सुबह का वक्त ना बेहद ख़ास होता है हम सब की ज़िंदगी में, क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ कई उम्मीदें भी जाग जाती हैं। होती है ना ऐसी बातें। हर नए दिन के साथ नई ताजगी, नए सपने भी दस्तक देने लगते हैं और विश्वास की ज़िंदगी और ताज़ा तरीन हो जाएगी, नई उम्मीदें लेकर के आएगी, हमें जगाती है। और जब हम जाग जाते हैं तो बस हमारे घर के क्रियाकलाप शुरू हो जाते हैं। शुरू हो जाती है सबसे पहली जद्दोजहद कि एक अच्छी वाली चाय मिल जाए। अब चाय बनाने आई तो देखा कि सारे मसाले इधर उधर थे, तो मैंने अपना काम इसी वक्त शुरू कर दिया। मसालेदानी को पहले अच्छे से साफ़ करके इसमें मसाले भर दिए। उसके बाद मैंने चाय पीने के बाद छोटे मोटे जो काम किए, मैंने कहा कि पहले पहले मैं शावर लूँगी आज, और नहाने के बाद तब जा कर के जब मैं नहाने जा रही थी उसी वक्त मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए थे। तो अब कपड़े धुल गए, नहा के आई तो साथ साथ मैंने सारे कपड़े भी सूखने के लिए डाल दिए। दरअसल होता क्या है ना कि हम सब जो है बहुत सारी चीज़ें, एक अलग से ज़िद्दी प्रवृत्ति होती है। हमें लगता है कि पहले घर का काम सारा ख़त्म कर लें, फिर इत्मीनान से नहाएंगे, चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे। और उसमें कभी कभी जब देर हो जाती है और ख़ास करके छुट्टियों वाले दिन ना, तो बहुत मुश्किल होती है। तो अब मैंने थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज किया है, क्योंकि चाय पीने के बाद छोटा मोटा जो काम होता है प्रिपेयर कर देती हूँ कि ब्रेकफास्ट क्या बनने वाला है, और क्या सोच के रख लेती हूँ कि जब आएंगी हमारी बॉडी तो उनके साथ मिलके क्या प्रिपेयर करना है। और उसके बाद फिर मैं शावर ले लेती हूँ। शावर लेने से क्या होता है ना कि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं, और आप धूप बत्ती जो भी पूजा आपको करनी है, इष्ट को प्रणाम करना होता है, नतमस्तक होना होता है, वो भी कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि ये सब करते ही एक ना ताज़गी सी आपके दिमाग में आ जाती है और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने लगते हैं। और उसके बाद जो मेरा रूटीन है, मेरा रूटीन बस यही है कि ये सारे कुछ काम हम करने के बाद, अब जैसे कि अब देखिए कि यहाँ पे कपड़े उपड़े डाल दिए तो थोड़ा सा बहुत तेज़ हवा चली थी, तो ये जो मेरा ड्राई क्लीनिंग वाला एरिया है, वहाँ पे जो मैंने वो एक रैक रखा है, उस पे सारे ड्राई क्लीनिंग के जो सामान होते हैं वो मैंने रखा हुआ है। तो वो सारे गिर गए थे हवा से, तो उन्हें ठीक ठाक किया, फिर पानी डाल के और पूरी बालकनी को मैंने क्लीन कर दिया। और उसके बाद ये जो सूट आप देख रहे हैं ना, ये सारे सूट 3-4 जो थे, ये सबको पहली बार मैंने धोया था, तो हाथ से धोया था इसे, इसलिए पानी निचोड़ने के लिए पीछे की तरफ टांग के रखा था। अब इसकी बारी थी, इन्हें भी सूखने के लिए डाल दिया मैंने। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है और शाम के 5:30 बज गए हैं, और सुबह से बस ऐसा ही मौसम है। मतलब आप इसको सुहाना मौसम कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी तो गर्मी कम हुई है, पर बारिश हो रही है तो हम टेरेस पे भी नहीं जा सकते हैं, छत पे नहीं जा सकते हैं। तो बस हम यहीं पे कमरे में बैठे बैठे बुनाई कर रहे थे, और अब उठ के यहाँ पे आए हैं। तो देख लीजिए, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा ऐसे घूम घूम के। ये बालकनी वाला जो प्लांट्स बालकनी में लगाया है ना, वो वाली जगह है, तो यहीं पे खड़ी हो जाती हूँ। यहाँ से थोड़ा बाहर सब कुछ दिख रहा है नज़ारा, क्योंकि बाहर तो ऊपर तो छत बिल्कुल ओपन है ना, तो वहाँ जा नहीं सकते। अच्छा लग रहा है। थोड़ा मौसम तो बदला, लेकिन अब लगता है कि अगर ऐसे ही मौसम रहेगा तो ये मौसम अच्छा हो जाएगा। अब शनिवार का दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। अब ये संडे की सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैंने कहा बस आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। वीक में एक दिन ऑयलिंग का डेट होता है, कभी कभी स्किप भी हो जाता है, पर जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि ऑयलिंग कर लूँ, तभी बाल के जो ग्रोथ है इस एज में भी ऐसे हैं मेरे। तो अब ऑयलिंग को करने के लिए क्या है कि मैं नारियल का तेल ज़्यादा लगाती हूँ, और या तो आप दोनों हाथ में यूं ले करके और बाल के नीचे से ये अपने जो पीछे वाले पोर्शन से नीचे की तरफ ले जाइए, या फिर किसी बोल में आप नारियल का तेल रख लीजिए और ऐसे बस ऐसे ऐसे करके बीच में यूं यूं करके पूरे रूट्स में आप ऑयल को लगाइए। थोड़ी सी परेशानी हम जैसे लोगों को होती है जो हम बाल को कलर करते हैं, तो ऑयलिंग करने से ये है कि कलर जल्दी निकल जाता है और हमें रीटचिंग जल्दी करवानी पड़ती है, पर बाल के ग्रोथ के लिए और उसके हेल्दी होने के लिए और
हमारे बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से रहे, तभी बाल में शाइनिंग आएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए मसाज बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, मसाज करते समय एक चीज़ का ख्याल रखिए कि बहुत सारे लोग जो है तेल लगा करके छोड़ देते हैं। जनरली अब तो ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग छोटे थे तो ऐसा किया करते थे। पर डॉक्टर्स कहते हैं कि बाल में ऑयल लगाने के बाद आप 1 घंटे से ज़्यादा अपने बालों में ऑयल को नहीं रहने दीजिए, क्योंकि आप बाहर निकलते हैं तो जो धूल उड़ते हैं वो बाल से चिपकते हैं, स्कैल्प से चिपक जाते हैं और फिर वो रूसी का, डैंड्रफ का कारण बनते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। अब सुबह के ये 8:30 बज रहे हैं, तो मैंने कहा कि 1-2 का चाय भी साथ में पी लूँ और ऑयलिंग भी कर लेती हूँ, ताकि मैं 9 साढ़े 9 बजे तक शावर ले लूँगी। तो इस तरह से ऑयलिंग करने से आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। जो यंग एज के बच्चे हैं उनके तो बाल अच्छे होंगे ही, शाइनी होंगे, उनके बालों में शाइनिंग आएगी। और हम जैसे एज के जो लोग हैं उनके बालों की भी ग्रोथ अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगा। कोई बाल पकड़ के यूँ खींचे ना तो नहीं टूटेगा, आराम से आप खींच लिए जाओगे। चलिए, ये तो एक जोक है, लेकिन बालों के अच्छी ग्रोथ के लिए ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। अब ऑयलिंग करने के बाद मैंने कहा कि इस वक्त में जो भी बेडशीट वगैरह चेंज करना है वो चेंज कर ले। अब जैसे ही मैं बेडशीट चेंज करने लगी तो ये जो मैंने पिलो का कवर निकाला तो मैंने देखा कि क्या बुरी हालत हो गई है इस पिलो की। अभी कुछ ही दिन पहले ऑनलाइन मैंने इसे ख़रीदा था और ये ना लंबाई में ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये मतलब थोड़े दिनों के बाद अगर इस तरह सराहने को पिलो को छोड़ दूंगी तो एक में 2 पिलो हो जाएगा। बल्कि मतलब सिंगल डबल रखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, सिंगल पिलो से ही हमारा जो है बैक सेफ हो जाएगा। तो खैर चलिए, मैंने इसमें लगाया कवर लगाया। तो मैंने कहा कि अब इसका करें क्या, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लंबोदर हो गया था पिलो कि कोई भी पिलो कवर आ ही नहीं रहा था उसमें। तो मैंने कहा भाई इसका तो कुछ उपाय करना होगा। और हर बार जब मैं संडे को चेंज करने लगती थी तब मुझे ऐसा लगता था कि इसका कुछ करना है। तो खैर इसको चेंज वेंज करने के बाद मैंने एकदम बिल्कुल डिसाइड कर लिया। तो मैंने सबसे पहले काम करने के इसे उठाया और उठा के मैंने कहा कि इसे छोटा करना होगा। मैंने इसका नाप ले लिया पिलो कवर का, और जो जनरल होता है साइज़, उस साइज़ में पिलो कवर का नाप लेने के बाद मैंने इसकी शुरुआत की। मैंने कहा इसे कट करती हूँ। बस इसे फ्रंट साइड से इतना सारा, जैसे ये उंगली आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से मुझे कट करना था। बस इसको कट कर दिया मैंने, और कट करके बिल्कुल अलग नहीं कर दिया मैंने, बस थोड़ा सा, जैसे ऑपरेशन करने के लिए थोड़ा सा चीरा लगाते हैं ना, वैसे चीरा लगाया। और देखिए वहाँ से हाथ डाल के इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाला कॉटन था वो सारा निकाल दिया। जब सारा मैंने उसे निकाल दिया तो मैंने कहा कि अगर ये पूरा कपड़ा कट करेंगे तो ये बर्बाद होगा। तो अब देखिए मैंने क्या ट्रिक लगाया है, ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी और मैं अपने दिमाग को ही दाद दे रही थी। वाह सरिता वाह, कभी कभी मेरे पास भी थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है। बस अंदर ही उसे इंसर्ट कर दिया मैंने और फिर उसके बाद स्टिचिंग की। जरा देख लीजिए कैसे मैंने उसे इंसर्ट किया है। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसे मैंने बरोबर कर दिया बिल्कुल, और बरोबर करने के बाद में इस तरह से पकड़ के और बढ़िया से सुई धागे से स्टिच कर दिया, और मेरा पिलो बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार हो गया। देखिए थोड़ी सी बारीकी से इसे स्टिच करना था, पक्की वाली सिलाई करनी थी, और देखिए हो गया ना, पूरी स्टिचिंग हो गई। कहीं से ऐसा लग रहा है कि मैंने इस पिलो को कट करके छोटा किया है। हो गया ना फ्रेश तरोताज़ा वाला। थोड़ी सी बुद्धि और थोड़ी सी मेहनत। जी इसके बाद जो इसमें से फाइबर निकला उसका क्या करना था, मैंने अपने एक पुराने पैरेलल के नीचे वाले पोर्शन को कट किया, एक तरफ से स्टिच किया, उसमें सारे फाइबर को डाल के और दूसरी तरफ से स्टिच कर दिया। 2 तरफ तो सिलाई करनी नहीं थी, ये पजामे का पैर था भाई। और इस तरह से देखिए कि मेरा एक रेक्टेंगल कुशन तैयार हो गया। अब खूबसूरत सा इसमें कुशन कवर लगाइए और यूज़ कीजिए। थोड़ी सी मेहनत से देखिए और थोड़ा सा दिमाग लगा लेने से कितनी अच्छी सी एक चीज़ तैयार हो गई। अब दूसरे वाले पैर का भी पजामे का हिस्सा काट के मैंने इसी साइज़ का रखा है। अब कोई दूसरा पिलो ठीक करूँगी, उसमें से निकाल के 2 मेरा रेक्टेंगल कुशन कवर तैयार हो जाएगा। अब ये सब कुछ तैयार करने के बाद मैंने अपने रूम को भी बिल्कुल तैयार कर लिया।
अब चूँकि 1 डेढ़ घंटा हो चुका था मुझे ऑयलिंग किए हुए, तो मुझे शावर भी लेना था। शावर लेकर के फिर मैं आ गई। अब आके जब बैठ गई तो मैंने कहा कि ये जो मैं अभी कुशन कवर तैयार कर रही हूँ, ये ग्रे वाले ऊन से, इसे भी आपको दिखाई देते हैं। कुछ तो काम कर रहे हैं, ये आपको दिखाना है ना। तो बस ये मैंने दिखा दिया और आपको दिखाने के साथ-साथ इसे आज शाम तक मुझे पूरा भी कर लेना है। लीजिए जी, काम करते-करते शाम भी हो गई। फैन बंद कर दो। दोस्तों सुबह से शाम हो गई है, सारा दिन गुजर गया। जो काम थोड़ा-बहुत किया है, वो सब आपके सामने है। मतलब उसमें से जो ख़ास वाला काम है, वो आपके सामने है। तो बस आज के इस वीडियो का समापन हम यहीं पे करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय-बाय, नमस्कार।